तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, क्योंकि 75 तक के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो 76 से देखते हैं। कह रहा किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15%, 2019 में 10%, और कह रहा 2020 में 10% की कमी होती है। तो कह रहा 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या प्रतिशत की वृद्धि बताइए। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो पहले 15% की क्या वृद्धि हुई। 15% आप जानते हो क्या होता है। 15% होता है 3/20, और वृद्धि का मतलब समझ रहे हो, प्लस मतलब 20 से क्या हो गया, 23 हो गया। ठीक। फिर कह रहा है 10% की वृद्धि हुई। 10% क्या होता है। 10% आप जानते हो क्या होता है। 10% होता है 1/10, और वृद्धि का मतलब होता है प्लस, मतलब 10 से हो गया 11। अब फिर कह रहा है 10% की कमी। 10% कमी मतलब हो जाएगा 10 से 9। तो ये 3 साल, देखिए पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तो 3 साल का ये आ जाएगा। ठीक। तो ये 3 साल से पहले की जनसंख्या, फिर 3 साल के बाद की जनसंख्या यहाँ से निकलती है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 200। इसका मल्टीप्लाई कर दो 2000, सॉरी 2000 आएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये 253। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 253 आएगा इंटू 9। तो ये जाएगा 27, 2 हासिल, 45, 2 47, 4 हासिल, और ये हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 और 22। तो कितना आ जाएगा 22 47 22 77। अब देखो 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 2000 थी, और 3 साल बाद कितनी हो गई 2277। तो कितनी बढ़ गई, तो बढ़ गई है 277। किस पे, 2000 पे, इंटू 100। तो ये 20 गए, जब इसको काटम पीटी करोगे तो 13.85 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा किसी वस्तु की कीमत में पहले 28% की वृद्धि होती है और खर्च में 12% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, कमी होगी। तो भाई मान लेते हैं 100% था, या 100x था। मान लो कीमत, किसी की कीमत थी, ठीक, उसको पहले 28% बढ़ा दिया। तो इसको जब 28% से बढ़ा दोगे तो कितने हो जाएगी, 128 हो जाएगी। और कह रहा खपत जो है वो 12% बढ़ गई। तो खपत को जब 12% से बढ़ा दोगे तो क्या जाएगा, 112 हो जाएगा, 112x। तो भाई देखो कह रहा तो इसकी खपत में होने वाली कह रहा खर्च में 12% वृद्धि हो गई। देखो कीमत बढ़ गई 28%, कह रहा खर्च में 12% वृद्धि हो गई। तो ऐसे सवाल कभी भी आ जाए ना, कीमत 28% बढ़ गई तो इसको लिख दो 128, और कह रहा खर्च में 12% वृद्धि हो गई तो खर्च हो गया 112। अब कह रहा खपत में होने वाली वृद्धि कमी बताओ। तो भाई ले दो, पहले खपत जो होता है इसका उल्टा होता है। पहले खपत 128 था, अब कितना हो गया 112 हो गया। तो कितना कम हुआ, 16 कम हुआ। किस पे, 118, 128x पे, तो इंटू 100 कर दो। तो x से x कट जाएगा, ये इसको काट देगा 8 बार, और 1/8 आप जानते हो कितना होता है, 12.5%। तो 12.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, ठीक। कह रहा ए की आय बी से 40% कम है। देखो भाई ये ए है, ये बी है। ए की आय बी से 40% कम है। अगर 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5, और कम है मतलब माइनस। अगर मैं बी की आय 5 मान लूँ तो उससे 2 कम मतलब 3, ए की आय हो जाएगी। कह रहा ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि। भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये रेशियो है, रेशियो में कुछ भी मान सकता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ 300, इसको मैं मान लेता हूँ 500, क्योंकि ये रेशियो है। कह रहा ए की आय में 25% की वृद्धि, मतलब अगर 300 में 25% की वृद्धि कर दूँ तो किससे गुणा करूँगा, 125/100। तो कितना हो जाएगा 375। जब इसको 25% से बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 375। और कह रहा बी की आय में 40% की वृद्धि, तो इसमें जब 40% की वृद्धि कर दोगे, 40% की जब वृद्धि कर दोगे तो भाई 500 है, इसको 40% वृद्धि करोगे तो 140/100 से गुणा करोगे तो ये जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 700। तो कह रहा है ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगा। ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगा। तो भाई देखो कह रहा है ए और बी का संयुक्त आय कितना, यहाँ देखो कितना बढ़ा 75, और यहाँ कितना बढ़ गया 200। तो 275 बढ़ा किस पे, 800 पे। भाई पहले 300 था, फिर 500 था, कितना था 800 इंटू 100। तो ये काटोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3/24, और ये हो जाएगा 34 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। देखो ये कह रहा है कि ए और बी के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगा। तो भाई यहाँ पे ये नहीं निकालना कि अब का एवरेज निकालना, आपका नहीं, जितनी वृद्धि हुई ना उसका संयुक्त आय में कितनी वृद्धि हुई, उसका संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि निकालें। मतलब जितनी वृद्धि बढ़ी, जैसे यहाँ पहले 300 था, अब 375 हो गया, कितना बढ़ गया 75। तो यहाँ 75 बढ़ा।
यहाँ 500 था, 700 कितना बढ़ गया 200, तो 200 यहाँ बढ़ा, 75 यहाँ बढ़ा, तो संयुक्त कितना बढ़ गया 275, किस पे 800 पे इंटू 100, तो 34% इसका समथिंग इसका राइट आंसर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 79। ये भी आसान सवाल है। कह रहा है एक संख्या p है और एक संख्या q है। कह रहा है p जो है q से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब होता है 20% क्या होता है 20% होता है 1/5 और अधिक का मतलब प्लस। मतलब अगर मैं क्यों सो जिसके साथ देखो से लगा होता है ना वो नीचे वाली वैल्यू होती है, तो जिससे कंपैरिजन करो वो नीचे वाली वैल्यू होती है। तो 5 इसको ले लूँगा तो एक ज़्यादा क्या लूँगा p, समझ में आया। लेकिन r से 10% कम है, r से 10% कम है। 10% क्या होता है 10% होता है 1/10 और कम है मतलब। तो देखो r से, तो r कितना हो जाएगा 10, उससे एक कम मतलब 9 हो जाएगा। ये p की बात हो रही। तो देखो यहाँ p 6 आ रहा है, यहाँ p 9 आ रहा है, ये बराबर आना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है 18। तो ऊपर वाले में 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और नीचे 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब देखिए इनका प्रॉपर रेशियो आ गया, ये 18 आया, ये 15 आया और ये कितना आ गया 20। अब कह रहा है क्यों आर का कितना प्रतिशत है। क्यों जो है वो 15 है, आर का है नीचे इंटू 100। तो 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 4 बार, 4 इसको काट देगा 25 बार, और 25 का गुणा करोगे तो 75% इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। भाई 20% कितना होता है 20% होता है 1/5। तो प्राइस क्या हुआ 5 से 4 हो गया, प्राइस क्या हुआ 5 से 4 हो गया। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी, क्वांटिटी रिवर्स हो जाती है। भाई प्राइस अगर 5 से 4 हो रहा है तो क्वांटिटी रिवर्स हो जाएगी 4 से 5। तो कितना बढ़ गया 1, हम लोग के हिसाब से 1 बढ़ा, जबकि सवाल में कितना बढ़ रहा है 6। तो 1 को बनाना 6 किससे मल्टीप्लाई 6 से, तो यहाँ भी 6 से करोगे तो 24 हो जाएगा, यहाँ करोगे तो 30 हो जाएगा। ठीक। तो कह रहा है चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। अगर देखो मूल्य कीमत पूछे तो यहाँ से निकालना है, और घटा हुआ बढ़ा हुआ वर्तमान पूछे तो यहाँ से निकालना है। तो भाई देखो 960 मतलब एक रेट पूछ रहा है, और रेट कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, पैसा कितना है, पैसा ऊपर लिखेंगे और कितना केजी खरीदा है क्वांटिटी नीचे लिखते हैं। तो 900 देखो 960 रुपये दिया है और कितना केजी खरीदा है 30, 30 से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा 32, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 37% और 30% कम है। तो भाई दो संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो पहला दो संख्याएं तीसरी संख्या, तो ऐसे सवाल में तीसरी संख्या को 100 मान लिया करो। पहली 37 कम है तो कितना होगा 63, दूसरी 30 कम है तो कितना होगा 70। अब आगे देखो, कह रहा दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरी पहली से, तो दूसरी पहली से कितना ज़्यादा है 7, किससे पहली से 63 इंटू 100। तो 7 इसको काट देगा 9 बार, और 1/9 जानते हो आप क्या होता है 100/9, 100/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए 82 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है। तो एक गांव है जिसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, ठीक 7640। कह रहा पुरुषों में 25% की वृद्धि होती है, महिलाओं में 15% की वृद्धि होती है। तो कह रहा पुरुषों में ये मेल है और ये क्या है फीमेल। तो मेल में 25% की वृद्धि होती है और फीमेल में 15% की। तो ये जो बड़ा होता है ना, इसको भी हम ऐसे लिखते हैं कि इसमें 15 काउंट हो जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15% प्लस 10%। ठीक, ऐसे सवाल में जब भी आता है। तो कह रहा है जनसंख्या 9214 हो जाएगी। तो कह रहा है पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या के बीच अंतर बताइए। तो बहुत ही ईजी सवाल है, क्योंकि यहाँ भी 15% वृद्धि, यहाँ भी 15 मतलब यहाँ 25% है तो 15% यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो क्यों ना हम इसका 15% निकाल दे। तो 7640 का 15% निकाल दो, 15/100। तो ये 0 से 0 गया, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार, ये इसको काट देगा 38 और 2, गुणा कर दोगे तो 6, ये 24 और ये 11। तो इतना देखो, इतनी वृद्धि जो आई है वो कॉमन आई है, इतनी वृद्धि क्या आई कॉमन आई। अब देखो पहली जनसंख्या कितनी थी 7640, अब कितनी हो गई 9214। भाई अब 9214 हो गई, पहले कितनी थी 7640। तो जब घटाओगे इसमें तो कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो जनसंख्या कितनी बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई है 1574, जबकि कॉमन कितना बढ़ा है 1146। ठीक है, जब घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 4। मतलब ये 428 जो आया है ना, ये एक्स्ट्रा आया है। भाई कॉमन देखो 15%,
15%। कॉमन आया, कॉमन कितना आया था ये 1141। तो ये 1141 जब वृद्धि में, टोटल वृद्धि में घटा दिए तो कितना बचा 428 एक्स्ट्रा आया। और आप जानते हो एक्स्ट्रा परसेंटेज कहाँ है, यहाँ पे। तो 10% जो है ये इसके बराबर है, मतलब 10% की वैल्यू किसके बराबर, 428 के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 4280। अब ये 100% जहाँ आया है ना वही वैल्यू आ जाए, तो 4280 क्या, ये मेल है 4280। तो फीमेल कितने होंगे, तो 6740 में जब 4280 घटा दोगे तो ये 0, ये 6, ये 5 में से 2 गया तो 3 और ये 3, तो ये आ जाएगा 3360, ये फीमेल आ जाएंगे। तो क्या पूछ रहा, कह रहा पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर बताइए। तो पुरुष कितने हैं भाई, पुरुष हैं 4280 और महिलाएं कितनी हैं 3360। तो अंतर पूछना है, तो 0, यह जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9, तो 920 इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जब भी सवाल ऐसा है तो आपको यही मेथड अप्रोच करनी है, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 83। कह रहा गौरव जो है वो 800 रुपये प्रति कमाता था, कुछ हफ्ते बाद वो 960 रुपये कमाने लगा। तो कह रहा दैनिक आय में कितने % वृद्धि हो गई। तो भाई पहले 800 कमाता था, अब 960 कमाने लगा, तो कितना बढ़ गया, 160 बढ़ गया। किस पे, 800 पे इंटू 100। तो इसको 5 बार काट देगा और ये इसको काट देगा 20 बार, मतलब 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 देखते हैं। कह रहा रमेश, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक। कह रहा रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 सही 2/3% बचाता है। कह रहा यदि खर्च 20% बढ़ जाने पर वो प्रति माह इतने रुपए बचत करता है, तो कह रहा उसका मासिक वेतन बताइए। तो भाई देखो, अगर मैं 100% मान लूँ उसकी आय, उसकी इनकम अगर मैं 100% मान लूँ, ठीक, तो उसमें से क्या करता है वो इतना बचाता है। तो अगर मैं 100 में से इतना घटा दूँ, 26 सही 2/3, तो क्या हो जाएगा, 27 घटाऊंगा तो मान लो 27, 26 मान लो ये 27 है, 27 घटाऊंगा तो क्या आएगा 73 1/3, यही आएगा कि नहीं, 73 1/3, ठीक। तो इतना आएगा 73 1/3%, और यहाँ जाएगा 26 सही 2/3%। तो ये है उसकी, ये उसकी है एक्सपेंडिचर और ये इसकी सेविंग है। अब तो क्या कह रहा है, यदि खर्च 20% बढ़ जाने पर, कह रहा है खर्च यदि 20% बढ़ जाए, खर्च यदि 20% बढ़ जाए तो कह रहा है वो इतने रुपए बचत करता है। तो खर्च को 20% बढ़ा दोगे, खर्च को 20% बढ़ा दोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 9 9 और ये 21, तो 21 और 9, तो जब जोड़ दोगे तो 209, नहीं 219 में एक जोड़ो 220, तो 220/3 इतना परसेंटेज आएगा। तो इसको जब तुम क्या करोगे 20% बढ़ा दोगे, 20% बढ़ाने का मतलब है 120/100 से गुणा कर दो। तो ये 2 जीरो ये गए, ये गए, ये गए, इसको ये काट देगा 4 बार, मतलब 88। तो अब कितना परसेंटेज खर्च हो रहा है, 88%। भाई खुद बताओ, 100% कीमत नहीं बढ़ी, मतलब इनकम नहीं बढ़ी आपकी, लेकिन खर्च बढ़ गया है, तो कितना बचा रहे होगे, 12% बचा रहे होगे। भाई देखो, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया, पहले आप इतना खर्च कर रहे थे, अब बढ़ गया है कितना, अब 88% खर्च करने लगे हो। इनकम वही है, इनकम अभी 100% अभी भी है, तो भाई 88% खर्च करने लगे तो बचाओ कितना, 12%। और जबकि सवाल में कितना दिया है, 12% की जगह कितना दिया है, 4080, मतलब 12% की वैल्यू कितनी दी गई, 4080 दी गई। तो क्यों ना 1% की वैल्यू निकाल दी जाए, 1% की वैल्यू क्या जाएगी 36, फिर यहाँ 4, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 340। तो 100% की वैल्यू इनकम होती है, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 34,000। तो 34,000 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कह रहे एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और बचत वही रहे तो कह रहे उसके वे में बढ़ा हुआ प्रतिशत बताइए। बहुत ही आसान सवाल है भाई। देखो 100 मान लो 100x उसकी इनकम है, तो 25 क्या करता है, बचाता है, तो 75 खर्च करता होगा, तो 25 बचाता है। अब आगे सुन, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए, तो आय 20% से बढ़ जाए, इसको जब 20% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 120x हो जाएगा, ठीक। और कह रहा बचत वही रहती है, बचत अभी भी 25 है, तो भाई यहाँ क्या होगा 95x खर्च हो गया। तो कह रहा है उसके व्यय में बढ़ा हुआ प्रतिशत बताइए। तो भाई कि देखो पहले 75 खर्च कर रहा था, 95 मतलब कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, 20 किस पे, 75x पे इंटू 100, तो x से x कट जाएगा, और 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे 4 बार, और यहाँ जाएगा 80/3, 80/3 करोगे तो 26 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 87।
क्वेश्चन नंबर 87 है, कह रहा है जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई है। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो तो कह रहा है x का मान बताओ। तो ऐसे सवाल हम लोग करा चुके हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो कीमत क्या होगी, 20% बढ़ गई, तो कीमत 20% बढ़ गई। 20% आप जानते हो क्या होता है, 20% होता है 1/5, और बढ़ गई मतलब प्लस, मतलब कीमत पहले 5 थी, अब क्या हो गई 6 हो गई। तो ये प्राइस है। कह रहा सेल जो है वो x% बढ़ जाता है, सेल, तो सेल x% बढ़ जाता है, मान लो x से क्या हो जाता है y। तो कह रहा राजस्व, राजस्व मतलब रेवेन्यू, तो रेवेन्यू 25% बढ़ जाता है, तो 25% आप जानते हो 25% क्या होता है 1/4, और बढ़ जाता है मतलब प्लस, मतलब क्या हो जाता है ये, तो हो जाता है 4 से 5। ठीक, तो आप देखो ये जानते हो, जब मेरी फर्स्ट क्लास हुई तो मैंने बताया था यदि प्राइस में आप सेल का मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाता है, रेवेन्यू आ जाता है। तो आपको यही करना है यहाँ पे, तो इसका गुणा करोगे तो 5x आएगा, इसका और इसका करोगे तो क्या आएगा 6y, और ये रेशियो किसका है, रेवेन्यू का है, तो 4/5 हो जाएगा। तो x/y निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 24 आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 25। ठीक, मतलब देखने वाली बात ये है, देखने वाली बात ये है। ठीक, 5 से 6 होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो देखने वाला ये एक्स वाई क्या हुआ है, एक्स वाई ये क्या है, सेल है। तो सेल देखो पहले 24 था, 25 हो कितना बढ़ गया, एक बढ़ा, किस पे 24 पे, इंटू 100, इंटू 100। अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत हो गई, चलो फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ कमी दी थी और हमने बढ़ा दिया। तो आप क्या करो, यहाँ से ही सुधार कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे सुधार करता हूँ। ये क्या था, पहले 20% की कमी हुई थी, तो कमी हुई थी मतलब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, कमी का मतलब क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब 5 से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं इसको यहाँ पे पूरा इसको ये मिटा दे रहा हूँ, सवाल सही से पढ़ा नहीं। जो चलिए देखते हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने कहा था प्राइस में यदि सेल का मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4y। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 5x, इसका करोगे 4y, और ये किसके बराबर रहेगा, 4/5। तो यहाँ से जब x और y निकालोगे तो इसका यहाँ चला जाएगा, इसका यहाँ चला जाएगा, तो 16/25। तो देखो देखो यहाँ पे सेल क्या हुआ, एक्स से वाई हुआ था, सेल क्या हुआ, एक्स से वाई हुआ। तो देखो एक्स से वाई मतलब पहले 16 था, फिर 25 हो गया, कितना बढ़ गया, 9 बढ़ा, किस पे 16 पे, इंटू 100। तो आप जानते हो 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है 6 सही 1/4, और 9/16 निकालना तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 54 सही 9/4। इसको और सॉल्व करोगे तो 56 सही 1/4, और इसको सही से सॉल्व करोगे तो 56.25%। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी में था शायद, ये 56.25%। आप ऑप्शन देख लेना, ठीक, तो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले कमी हो रही थी, ठीक है, और हमने क्या किया था, पहले वृद्धि कर दी थी, तो इसीलिए थोड़ा सवाल डगमगा गया, वरना वो सवाल बहुत ईजी था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। ये मोहन है और ये श्याम है, 40% अधिक है, 40% अधिक है, 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5, और अधिक है मतलब प्लस। तो इसकी तुलना किससे हो रही, श्याम से, तो श्याम नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी, श्याम हो जाएगी 5 और 2 ज़्यादा हो जाएगा मोहन, ये इनकम है इसकी। ठीक, तो कह रहा है श्याम की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है, तो श्याम कितना कम है, 2 कम है, किससे, मोहन से, इंटू 100। तो आप जानते हो 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। हमें 2/7 निकालना है, 2/7 तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 28 सही 4/7%। ये ऑप्शन हो जाएगा 28 सही 4/7%, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगर एक चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहा ए बी और सी तीन धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि ए बी का 70% है, बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योग 336 है तो कह रहा बी और सी के योग का 15% क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा 3 लोग है, कह रहा ए बी और सी को मिला के 3 लोग है। ए जो है बी का 70% है, बी का 70%, 70% क्या होता है, 70% होता है 7/100। तो बी का, तो बी से तुलना हो रही, तो अगर मैं बी को 10 मान लूँ तो उसका 7 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी जो है वो सी का 40% है, 40% आप जानते हो 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5। तो अगर मैं सी का बात कर रहा है तो सी से कंपेरिजन हो रहा है, तो जिससे कंपेरिजन होता है वो वैल्यू नीचे होती, तो अगर सी क्या होगा, सी 5 हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ बी 2 बार आ चुका है,
एक 10 है, एक 2 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। तो इसको 10 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ से देखो प्रॉपर रेशियो आ गया, ये 7 आ गया, ये 10 आ गया, ये क्या हो गया 25। तो मतलब यहाँ से पता चला कि ए 7 है, बी 10 है और सी 25 है। ठीक, कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का योग 336 है, तो तीनों संख्याओं का योग अगर मैं जोड़ दूँ तो 7 10 17 17 25 42, तो 42 हम लोग के हिसाब से आ रहा है, जबकि आना चाहिए 336। तो 42 को बनाना 336 किससे मल्टीप्लाई कर दे, 8 से, तो 8 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 8 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 8 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो जब इसमें 8 से करोगे तो 56 हो जाएगा, इसमें करोगे तो 80 हो जाएगा, इसमें करोगे तो 200 हो जाएगा। अब आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा बी और सी के योग का 15%, तो बी कितना है 80, सी कितना है 200, तो टोटल क्या हो जाएगा 280। तो इसके योग का 15%, 15% निकाल लो, 15/100। तो ये 0 0 गया, 5 से काटोगे तो ये 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 इसको काट देगा 14 बार, और 14 तियाँ 42, तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, कह रहा रेणु अपनी आय का 68% खर्च करता है। तो देखो रेणु को मान लो एक्स है, मान लो उसकी इनकम क्या है, इसकी इनकम 100 है, तो खर्च कितना करता है 68 करता है, ये इसका क्या है एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग कितना करता होगा 32, ये सेविंग हो गया। कह रहा है जब उसकी आय 40% बढ़ जाती है, तो अगर मैं इसको 40% से बढ़ा दूँ तो 140 हो जाएगा। तो कह रहा है उसकी व्यय में 30% वृद्धि हो जाती है, तो भाई 68 को 30% से बढ़ा दो, तो 130/100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 0 1 0 गया, तो इसको जब गुणा करोगे तो 3 का करोगे 8 में तो 24, 2 हासिल, 3 6 3 18, 18 4 20। अब देखो यहाँ 1 का करोगे तो 68 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 8.4। तो बचे कितना, देखो बचेगा 11.6 और यहाँ पे आ जाएगा 51.6, ये सेविंग आ जाएगी। तो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, देखो पहले बचत उसकी थी 32, अब हो गई 51.5, तो कितना बढ़ गया 19.6 बढ़ गया। तो 19.6 बढ़ा किस पे 32 पे इंटू 100, ये पॉइंट हटेगा, ये जीरो ले जाएगा, और इसको अगर काटम पीटी करें तो ये अगर इसको 6 बार काट देगा तो 60% से थोड़ा ऊपर आएगा, 60% से ऊपर आएगा, तो 61.25% इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक यही आना चाहिए, 6 से करोगे तो 12, हाँ इतना ही आना चाहिए, 61.25%। ठीक, चलिए देखते हैं अप्रोक्सीमेशन निकाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है। कह रहा सी का वेतन ए के वेतन कितना, बहुत ही आसान सवाल है, 3 लोग हैं ए बी सी। कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है, तो 15% क्या होता है, 15% होता है 3/20, कम है मतलब माइनस। तो अगर मैं बी को 20 मान लूँ तो उससे 3 कम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और कह रहा है बी का वेतन सी से 30% कम है, तो 30% क्या होता है 3/10 कम है। तो यहाँ पे कह रहा है बी का वेतन सी के वेतन से, तो सी का वेतन अगर 10 है तो उससे 3 कम क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे देखो बी 2 बार रिपीट हो गया, जैसे पिछले सवाल में हो गया था, तो इसको बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम क्या होता है 140, तो ऊपर 140 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी करना पड़ेगा, और नीचे 140 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो प्रॉपर रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 119, ये हो जाएगा 140, और ये हो जाएगा 200। मतलब ए की वैल्यू 119, बी की वैल्यू 140 और सी की वैल्यू 200 हो जाएगी। कह रहा सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना अधिक है, कहोगे 81, किससे ए से, तो 119 इंटू 100। तो बस सॉल्व कर लो। अगर मैं इसको 80 मान लूँ और नीचे वाले को 120 मान लूँ, अप्रोक्सीमेशन देखा आंसर कैसे निकलता है, 40 से काटूंगा 2 बार, 40 से काटूंगा 3 बार, और 2/3 क्या होता है 66, सही 2/3%। तो 66 के करीब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। तो मैं आपको सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ, साथ में आपको ये भी कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ये चीज़ सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत लोग क्या होते हैं इसको भाग देने लगते हैं, भैया इसको भाग दे के आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जब देखिए ऑप्शन कितनी दूर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, कह रहा रीना का वेतन 24% है, सुनीता के वेतन 38% बना, मतलब रीना के वेतन 24% जो है वो सुनीता के 38% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और यहाँ पे रीना अपॉन सुनीता आ जाएगा कितना 38/24। तो 2 से काटोगे तो 19, 2 से काटोगे तो 12। ठीक, कह रहा वीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या पता चल गया, रीना का वेतन और सुनीता का वेतन का रेशियो पता चल गया। रीना 19 है और सुनीता 12।
अब देखो कह रहा है वीना का वेतन, वीना का वेतन जो है वो रीना और सुनीता के कुल वेतन, तो रीना सुनीता का कुल वेतन कितना आ रहा है 31, तो 31 का 2/3 है, तो ये है वीना। तो वीना कितना आ रहा है, वीना आ रहा है 31 गुणे 2/3। तो कह रहा है यदि वीना का वेतन इतना है तो कह रहा है सुनीता का वेतन बताइए। बहुत ही आसान सवाल, देखो ध्यान देना। अगर मुझे इसको सही से रेशियो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा सब में, तब ये 3 हट पाएगा। तो 3 से गुणा यहाँ कर दो, 3 से गुणा यहाँ कर दो, 3 से गुणा इसमें कर दो, ये 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62। अब तो कह रहा है यदि वीना का वेतन 62,000 है, हम लोग हिसाब से वीना का वेतन कितना आ रहा है 62, तो 62,000 बनाने के लिए 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हें यहाँ भी करना पड़ेगा 1,000 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी करना पड़ेगा 1,000 से मल्टीप्लाई। तो कह रहा सुनीता का वेतन बताइए, तो सुनीता का वेतन कितना आ रहा है 36 गुणे 1,000, मतलब 36,000। समझ में आया, तो 36,000 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 92। देखो ऐसे सवाल कभी भी आए ना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल के लिए मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, देखो तब ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही तो प्लस बताता है वृद्धि को, इसको वृद्धि को, और माइनस बताता है कमी को, ठीक। बस अब देखिए कह रहा है यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। तो भाई देखो जब भी भुजा दिया और क्षेत्रफल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो कमी हो रहा है ना, तो पहले कमी कितनी हुई 11% की, लिखो माइनस का 11, फिर कमी हुई माइनस का 11, फिर देखो 2 बार हुई है ए भी और बी भी, और फिर क्या कह रहा है, देखो फिर क्या कह रहा है, कह रहा है क्षेत्रफल में कितना, फिर यहाँ पे देखो ए भी 11 मान लो, बी भी 11 मान लो, तो यहाँ पे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 11 गुणे 11 अपॉन 100, तो यहाँ जाएगा माइनस का 22 प्लस का 121/100, तो जब करोगे तो माइनस का 22 प्लस का 1.21, जब घटाओगे तो 20.79 माइनस आएगा, मतलब ओवरऑल कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, कह रहा है डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति डीजल पर अपने खर्च को 10% बढ़ाता है। बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसे सवाल किया था। मान लो 100x है कीमत, ठीक, 16% की वृद्धि हो गई तो क्या हो गया 116x हो गया, और कह रहा है खर्च जो है 10% बढ़ गया, मतलब 110x हो गया। तो खपत क्या हो गया, देखो खपत यहाँ से निकलती है रिवर्स करके, तो 116 पहले थी अब 110 हो गई, तो कितना 6x का कमी किस पे 116x पे इंटू 100। तो भैया देखो ये x से x कट गया, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 58 बार, तो ये हो जाएगा 3/58 इंटू 100। अब खुद सोचना है, देखो अप्रोक्सीमेशन से मैं कैसे आंसर निकालता हूँ। अगर ये 3 है, अगर मैं इसको क्या मान लूँ 57 मान लूँ, भाई ये ऊपर वाला 3 लेने हो तो नीचे वाला 57 मान लो इंटू 100 कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसको 1/19 काट देगा, और हम जानते हैं 1/19 का होता है 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19%, मतलब 5 के आसपास आएगा। 5 के आसपास देखो कौन सा ऑप्शन है, भाई ये 57 से 58 हुआ, थोड़ा सा बड़ा है, तो 5 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखो दूर दूर तक ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 5 यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 6 है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 5 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में, तो ये सवाल तरीका करने का होता है कैलकुलेशन को। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 94। कह रहा है यदि 110 को x% से घटाने पर, कह रहा है 110 को यदि मैं x% से घटा दूँ, जब x% से घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 100 माइनस x अपॉन 100 से गुणा करूँगा। और 50 को यदि कह रहा है 50% बढ़ा दे, तो 50 को x% बढ़ा दो किससे 100 प्लस x अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई देखो ये कट गया, ये 0 0 कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 1100 माइनस 11x, और यहाँ क्या जाएगा 500 प्लस 5x, तो ये 11x यहाँ जुड़ जाएगा और ये यहाँ घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 600, और यहाँ हो जाएगा 16x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600/16। तो ये जब काटोगे तो ये 300 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 37.5%, 37.5%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 37.5 आ गई, मान लो 37.5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 37.5। अब कह रहा है यदि 650 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब आगे सवाल कर लो। तो कह रहा है 650 का x% कितना है 37.5 अपॉन 100, परसेंटेज होगा ना, तो परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। कह रहा है 180 x प्लस 20%, तो भाई x की वैल्यू 37.5 है, जब इसमें 20 जोड़ो क्या हो जाएगा 57.5, और नीचे आ जाएगा 100। तो इसका आप रेशियो निकाल लो बस,
तो यहाँ जीरो से जीरो ये 202 गया, एक जीरो और गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया, ठीक, पॉइंट से पॉइंट चला गया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये वाला देखो, जब आप सॉल्व करोगे ना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 136 के अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है 136, इसका ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 136 के आसपास हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत बार कैलकुलेशन सिखाई है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, करे यदि ए का वेतन बी के वेतन से 7% अधिक है, तो ये ए है ये बी है। 60% क्या होता है, 60% होता है 3/5, और अधिक है कि मतलब प्लस, मतलब बी के वेतन से, तो तुलना किससे हो रही, बी से, तो बी 5 हो जाएगा, उससे 3 ज़्यादा हो जाएगा, बी 5 होगा उससे 3 ज़्यादा क्या होगा, 8, ए हो जाएगा। तो कह रहा बी का वेतन ए से कितना कम है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है, 3 कम है, किससे, ए से, इंटू 100। और 1/8 आप जानते हो, 1/8 होता है 12.5, तो 3/8 निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 37.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, कह रहे एक व्यक्ति का वेतन जो है पहले 8100 था, अब उससे बढ़ के क्या हो गया, 9000 हो गया। तो कह रहा है उसके वेतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो बहुत ही आसान सवाल है भैया, देखो कितना बढ़ गया, 900 बढ़ गया, किस पे, 81 इंटू 100। तो भाई 2 0 गए, इसको काट देगा 1/9, और 1/9 जानते हो 11 से 1/9% होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 11 से 1/9, ऑप्शन नंबर है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 97, बिल्कुल सेम सवाल, सेम 3-4 सवाल मैं ऐसे करा चुका हूँ, ठीक है, 3-4 सवाल, बस ये सवाल क्या होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। तो चलो एक बार और करा दे रहा हूँ। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आए हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। कह रहे एक व्यक्ति का मासिक वेतन क्या है, 50,000, मतलब इनकम की बात करें तो कितना है, 50,000, ठीक। कह रहा है वह परिवार के खर्च, कर और दान पर खर्च करता है, मतलब ये इनकम जो है वो 3 तरीके से खर्च करता है, एक ई पे, और एक टी पे, और एक सी पे। अब देखो कैसे कैसे खर्च करता है। बाकी जो बच जाती है उसकी सेविंग है, सेविंग मतलब एस, ठीक। ई है आय का 60%, तो भाई देखो 50,000 रुपये है, इसका 60% निकाल लो, क्योंकि ई की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 2 0 का है, तो क्या आ जाएगा, 30,000, 30,000 रुपये वो ई पे खर्च करता है। अब देखो टी जो है वो ई का 20% है, तो ई का 20%, तो 30,000 का 20% निकाल लो, 20%, तो निकालो कितना आ जाएगा, 6,000, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, सी जो है वो टी का 15% है, तो टी कितना है, 6,000, उसका 15% निकाल लो, तो 2 0 गए, हो जाएगा 900, तो ये आ जाएगा 900, तो सी कितना आ जाएगा, 900। तो देखो यहाँ पे देखो 50,000 इनकम थी, तो 30,000 इस पे, 6,000 इस पे, 36,000, तो यही हो गए। और मान लो 37,000 खर्च कर दिए, तो 50,000 में 37,000 खर्च कर दिए, तो कितना बचा होगा, 13,000। और यहाँ पे देखो 100 रुपये कम जोड़ा था, तो 100 हो गए, तो इतनी सेविंग आई उसकी, ठीक। अब देखो आगे पढ़ते हैं। कह रहा जब उसका वेतन 40% बढ़ जाता है, भाई 50,000 था, उसका 40% बढ़ा दोगे, तो 50,000 को 40% बढ़ा दोगे तो कितना, 140/100 से गुणा करोगे, तो ये 2 0 चले जाएंगे, मतलब 70,000 आ जाएगा। मतलब अब उसकी इनकम कितनी होगी, 70,000, ठीक। देखो कुछ नहीं करना सवाल में, कैलकुलेशन सवाल है बस। तो कह रहा ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखना है, मतलब ई पहले क्या करता था, 60% कम खर्च करता था, अभी भी वो 60% कम कर रहा है, तो इसका जब 60% निकालोगे तो क्या आएगा, 42,000, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, लेकिन टी जो है वो ई का 30% खर्च करता है, तो जब इसका 30% निकालोगे तो 12,600 आएगा, ठीक। और टी जो है वो सी जो है वो टी का 20% खर्च करता है, सी जो है टी का 20%, भाई टी कितना खर्च कर रहा है, 12,600, इसका 20% निकाल लो, तो 2 0 गए, यहाँ आ जाएगा 200, मतलब 252 मतलब आ जाएगा 2,520। तो अब कितनी सेविंग्स कर रहा है, देखो भाई 70,000 कमा रहा है, 42,000 इसमें खर्च किया, 12,000, तो कितना हो, 54,000, और 54,000 में 2,000 ये हो गया, तो 54,000 दो 56,000, तो 56,000 ये हो गया, और 600 500, 56,000 तो 56, 57,000, 57,120, 57,000, तो 70,000 में जब तुम 57,120 घटाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 800, 880, और यहाँ बचेगा 12, तो 12,800, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई क्या, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, फिर से देख लेते हैं। देखो 42,000 यहाँ पे खर्च हुआ, ठीक है, 12,600 यहाँ खर्च हुआ, और यहाँ पे आएगा 2,520, तो ये जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और ये 6 1 7, और ये हो जाएगा 5,
70,000 में जब घटाओगे, 70,000 में जब 57,120 घटाओगे तो क्या बचेगा, 0 8, यहाँ भी 8, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, तो 12,880, 12,880। तो कह रहा है कि दोनों बचत के बीच का अंतर बताइए, दोनों के बचत के बीच का अंतर बताइए। तो भाई देखो यहाँ पे 13,000 पहले 100 बचा रहा था, 13,100 बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है, 12,880। तो 120 ये और 100 ये, तो मतलब 220 ज़्यादा आ रहा है, 220 ज़्यादा आ रहा है, तो यही अंतर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा सवाल कैलकुलेशन था, बस सवाल में कुछ था नहीं, सवाल कैलकुलेशन था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 98। तो देखो 98 भी कह रहा है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो कह रहा है वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाएगा। तो भाई यहाँ क्षेत्रफल दिया है, वो क्या निकालना है, भुजा निकालनी हो या आपको क्या निकालना, विकर्ण निकालना हो जो 1 डायमेंशनल हो, तो वो निकालना तो कैसे निकालते हैं। देखो पहले मान लेते हैं 100 था, 19 कम हो गया, कितना हो गया 81, तो ये एरिया है। तो जब भी एरिया दिया हो और साइड निकालना तो रूट लगा दो, रूट यहाँ लगा दो, रूट यहाँ, तो रूट लगा दोगे तो ये 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब एरिया क्या हो गया, एरिया अगर 100 से 81 हो गया था तो साइड क्या हो गया, 10 से 9 हो गया, मतलब कितना कम, एक किस पे, 10 पे इंटू 100, तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, कह रहे एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 हो गया, तो कह रहे उसके वेतन प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो भाई पहले 7,000 था वेतन, अब क्या हो गया 12,000 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 5,000 बढ़ गया, किस पे, 7,000 पे इंटू 100, तो ये 3 0 गया। अब जानते हो 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7, 5/7 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, मतलब 71 सही 3/7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 से 3/7 मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, कह रहे एक आदमी ने अपनी आय का, देखो ऐसा सवाल कितनी बार मिला है ना, फिर कर लेते हैं। कह रहे एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, मान लो अगर उसकी इनकम 100 है तो 75 खर्च करता है, मान लो उसकी इनकम 100 है तो एक्सपेंडिचर कितना 75, तो सेविंग कितना करता होगा 25। अब कह रहे यदि उसकी आय 28% बढ़ जाए तो अगर इसको 28 से बढ़ा दो क्या हो जाएगा 128। तो कह रहा है उसके वे में 20% वृद्धि हो जाती है। भाई पहले 75 था, 20% बढ़ा दोगे तो 120/100, ये 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे 4 बार, 4 इसको काट देगा 30 बार, 30 का गुणा 3 में करोगे तो 90। तो भाई देखो अब उसकी एक्सपेंडिचर कितना 90 है, तो भाई 128 कमा रहा है, 90 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा होगा 38। तरह उसकी बचत में वृद्धि कमी बताओ। भाई पहले बचत 25 थी, अब 38 हो गया, कितना बढ़ गया 13, किस पे 25 इंटू 100, तो 25 100 को 4 देगा, 4 बार 13 चौके 52, तो 52% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था 100 तक क्वेश्चन, ठीक है। 101 से जल्दी आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलने लगेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।